तो स्वागत है बच्चों आप लोगों का आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, थंबनेल की हेल्प से आप लोग को ये मालूम पड़ चुका होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज जो है आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर रहता होगा कि सर प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 उतना क्वेश्चन सर बनाना है, उतना बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और कितना वीडियो देखे सर, बहुत सारा है, सीरीज है, बहुत सारा वीडियो है। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे 1.1, 2, 3, 4 जो भी है, पूरे प्रश्नावली वास्तविक संख्या में जो भी है 1.1, 2, 3, 4 जो भी, उसमें अगर आप जाकर के देखोगे एनसीईआरटी में तो हम लोगों ने निचोड़ निकाला है उसका मात्र 10 क्वेश्चन। पूरे उसमें से 10 क्वेश्चन अगर आप लोग, हालांकि एक ही क्वेश्चन में दो दो टाइप है, आप पढ़ोगे यहाँ पर, लेकिन हमने हर एक क्वेश्चन का अलग अलग टाइप बनाया। अगर वैसे बनाए तो एक चैप्टर में 5 से 7 क्वेश्चन का टाइप बनेगा, लेकिन हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ा है। थोड़ा सा भी अगर उससे थोड़ा सा भी बदल करके क्वेश्चन पूछा है, जैसे अभाज्य गुणनखंड में 2 तरीके का क्वेश्चन पूछता है, तो हमने उसको भी अलग टाइप बनाया है, ठीक है, जिसकी वजह से 10 क्वेश्चन हुआ है। इस पार्ट में हम लोग कुछ को देखेंगे और कुछ अगले पार्ट में देखेंगे। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि मात्र 10 क्वेश्चन सिर्फ बना लेने से आपका प्रश्नावली में से कोई भी हो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, यानी कि वास्तविक संख्या से अगर कोई भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे किसी भी बोर्ड में पूछता है, ठीक है, तो आपका वो जो है उसमें से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड, ठीक है। क्योंकि ये एनसीईआरटी है तो पूरा ऑल इंडिया में लागू है, समझिए। और मैथ की कोई भाषा नहीं होती है, मैथ हिंदी इंग्लिश दोनों में आप जैसे बनाओ, मैथ मैथ ही है, ठीक है। तो चलो इसमें हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या में कि टोटल वो क्वेश्चन है कौन। तो ज्यादा समय आपका लेंगे नहीं, चलते हैं मेन टॉपिक पे। बस ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत कि इसमें अगर अगर इसमें एक भी क्वेश्चन अगर आप लोगों ने स्किप किया तो समझ जाइएगा कि फिर आपका कुछ ना कुछ नंबर कटेगा। तो याद रखिएगा इसमें मात्र कुछ क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे आराम से। चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन से। जो सबसे पहला क्वेश्चन का जो सीरीज में सबसे पहला जो टाइप है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसमें सबसे पहला जो टाइप आपका आएगा वो आएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है उससे क्वेश्चन बनाओ। तो देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका है, अगर आपको यूक्लिड विभाजन बोला है तो मात्र दो ही चीज दिया होगा, दो अंक दिया होगा, दो संख्या दिया होगा। आप उस दो संख्या को देखो, तो हमारे पास एक संख्या है 120 और एक संख्या है क्या, 340। दोनों में करना क्या है कि दोनों में जो सबसे बड़ा है उसको पहचानो और सबसे छोटा है उसको पहचानो, ठीक है। तो जो बड़ा कौन है, 120 और 340 में जो बड़ा होता है बच्चा वो 340 है। तो आप 340 को कुछ इस तरीके से लिखो और लिखो बराबर, ठीक है। और जो छोटा होगा उसको लिखना इस साइड, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बनता कैसे है, तो जाहिर सी बात है आप रफ का पेज लीजिए और रफ के बेस पर छोटा वाला से क्या करना है, आपको बड़े वाले संख्या में आपको भाग दे देना है। छोटा वाला संख्या से याद रहे बड़े वाले संख्या में आपको भाग दे देना है। और जैसे ही आप छोटा वाला संख्या 120 से 340 में भाग दोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहां पर आपको दो बार में लगने वाला है, यानी कि 240। अब जैसे ही यहां पर 240 लगा तो कितना बचा भाई, राइट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका 100 जो है वो आपका बच जा रहा है। कितना बच जा रहा है, 100 बच जा रहा है। ये आपका हो जाएगा शेष। क्या हो जाएगा, शेष। तो याद रखिएगा 120। अब यहाँ पर ऊपर ऊपर वाले में गुना किया जाता है, हम एक बार बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान कर लीजिए। ऊपर से ऊपर वाले में गुना किया जाता है और जो नीचे वाला आता है उसको जोड़ देते हैं, इतना ध्यान रहेगा। अगर हमने 120 से भाग दिया 340 में तो ऊपर आया है 2, तो हम ऊपर 2 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर 2 से गुना कर देंगे और नीचे जो 140 है हमारा उसको 100 जो है हमारा उसको हम क्या करेंगे, नीचे की ओर रख देंगे। किसी को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ये a बराबर बी क्यू प्लस आर का भी है, उस पर भी आप देख सकते हो। इतना हो गया। अब अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट ये है कि जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे हो गया तो अब इस वाले को नीचे उतारना है। यहाँ साइड वाला जो होगा उसको आपको नीचे उतार के लाना है। 120 को जैसे ही हम नीचे उतार के लाएंगे, ठीक है, ये जो हमारा a बराबर बी क्यू है, एक बार फिर से समझ लीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर के सिद्धांत पर ये चल रहा है, याद रखिएगा। और जैसे ही b इधर आएगा, समझिए b इधर आएगा तो इस b का स्थान कौन ले लेता है, r, रिमाइंडर ले लेता है, याद रखिएगा, शेष ले लेता है। तो जैसे ही 120 को हमने इधर उतारा तो जो हमारा शेष बचा हुआ था वो शेष इसमें क्या हो जाएगा, इसका जगह ले लेगा। अब 120 में अगर हम 100 से भाग देते हैं, 120 में अगर हम 100 से भाग देते हैं
तो आप देखो 120 में अगर हम 100 से भाग देते हैं तो मात्र एक बार में ही लगाना पड़ेगा और हमको इसका शेष कितना बच के आएगा, 20 बच के आएगा। और जैसा कि हमने कहा था कि ऊपर से ऊपर गुना होता है, तो बच्चा 100 में गुना हो जाएगा 1 से, और जो नीचे आता है उसको जोड़ देते हैं। तो जो नीचे आया है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो 100 है, जैसे ही ये इस साइड आएगा तो इस 100 का जगह कौन ले लेता है, शेष ले लेता है, तो ये आया शेष। अब इस 20 से हमको भाग देना है, किस में देना है बच्चा, 100 में देना है। किस में देना है, 100 में देना है। अब जैसे ही इस 20 से अगर हम 100 में भाग देंगे तो 20 पंचे 100, क्या हो गया, कट गया। और कट गया तो यानी कि 20 से कितना में गुना करना होगा, ऊपर से ऊपर गुना करना पड़ता है, यानी कि 5 से गुना करना पड़ेगा। कितना का, मतलब ये डाउट होगा कि सर यहाँ पर शेष तो बचा ही ना, तो लिखे क्या, तो यही तो चाहते थे हम कि शेष बचे ना। जैसे ही शेष नहीं बचेगा हमारा आंसर आ जाएगा। शेष नहीं बचा इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 0 है, तो हम 0 शेष को लिख देंगे। और जैसे ही हमारा वो शेष साइड में 0 आ गया, उसके बाद हमको आगे बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर हमारा आंसर आ गया। तो सर आंसर क्या होगा, तो बच्चा आंसर जो है आपका वो ये निकल करके चला आएगा। आपसे पूछा था मौसा, पूछा था हमने, उसका मौसा का जवाब दिया है मौसा। किस चीज का मौसा पूछा था बच्चा, तो मौसा पूछा था 120 का। किसका, 120 का और 340 का पूछा था। तो याद रखिएगा जो आंसर आता है बराबर के जस्ट साइड में जो होता है ना, वो आंसर होता है। तो इसका 20 जो है वो मौसा क्या हो जाएगा, 20 इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। समझ में आया। अगर आपको थोड़ा सा जल्दी, देखिए ये बेसिक लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर, एकदम छोटा से छोटा पॉइंट को भी बताया जा रहा है कि कोई बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता हो वो भी यहाँ पर समझे। तो अब माफ कीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी अगर आप चाहते हैं कि सर बहुत धीरे बता रहे हैं, तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी, आप बहुत तेज विद्यार्थी हैं, इस बात के लिए हम आपका बहुत ही क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। तो अगर आप थोड़े से, अगर ज्यादा आपको समझ में आ रहा है, इसमें पहले से आपको कुछ कुछ बातें मालूम है, चाहे आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए। यूट्यूब में एक सिस्टम होता है, डेढ़ पे करके देख सकते हैं, 2x पे करके देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि सर थोड़ा धीरे बता रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसका स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि कुछ मेरे प्यारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको कुछ नहीं आता है, तो उनके लिए भी हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए माफ कीजिएगा हमें, इसलिए थोड़ा सा हम धीरे एकदम छोटा छोटा पॉइंट को लेकर के बता रहे हैं, ठीक है। बाकी आप 2x पर भी करके देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मौसा कितना हो गया, 20 इसका आंसर आ गया। उसी प्रकार अगर आपसे अगला क्वेश्चन इस पे कुछ कहे बनाने के लिए, मान लेते हैं एक क्वेश्चन हमको क्या दे, मान लो कि एक क्वेश्चन हमको दे कि सर हमको बना करके दिखाइए 125 और किसका, 15 का बना करके दिखाइए। 125 और 15 का बना करके दिखाइए। तो बिल्कुल इजी है। 125 और 15 में सबसे पहला काम क्या है, आपको पहचानना है कि 125 और 15 में बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है भाई, 125 है। तो जो बड़ा होता है वो बाहर आ जाता है और बराबर के उस साइड चला जाता है छोटा वाला। 15 से अगर आप 125 में भाग दीजिएगा, तो याद अगर कुछ कीजिए, 15 से अगर आप 125 में भाग दीजिएगा बच्चा, तो 15 से 125 में आपको 8 बार में लगेगा 120 लगेगा। कितना लगेगा, 8 बार में 120 लगेगा। शेष आपका 5 बच जाएगा। हमने क्या कहा था, ऊपर से ऊपर गुना करना है, तो 15 में 8 से गुना कर देना है और जो आपका बच जाएगा उसको जोड़ देना है। 5 आग बच के मेरा जोड़ दिया। जैसे ही ये 15 इस साइड आएगा बच्चों, जैसे ही ये 15 इस साइड आएगा, तो ये 5 आपका क्या हो जाएगा, इधर चला आएगा। और 5 जब इधर चला आएगा तो 5 के पहाड़ा में 15 आपको मालूम है। 5 से अगर आप 15 में भाग देते हैं, 5 से अगर आप 15 में भाग देते हैं प्यारे बच्चों, तो 5 तिहाई 15 आपका आंसर क्या हो जाता है, यहाँ पे कट जाता है। ऊपर से ऊपर हमने आपको बोला था गुना करने के लिए, आप ऊपर से ऊपर इसका गुना कर सकते हो। और जो नीचे कुछ नहीं बचा बच्चों, तो 0 लिखेंगे। और जैसे ही 0 लिखे मेरा आंसर आ गया कि नहीं आ गया। अब हमारा जो आंसर है वो क्या है, तो हमारा जो आंसर निकल करके आया बच्चों, मौसा। किस चीज का मौसा हम लोग निकाल रहे थे बच्चा, तो मौसा निकाल रहे थे 125 का। किसका निकाल रहे थे, 125 का निकाल रहे थे। और किसका निकाल रहे थे, 15 का निकाल रहे थे। मौसा कौन होता है, बराबर के जस्ट साइड वाला। बराबर के जस्ट साइड में कौन है, 5। आंसर मेरा निकल गया, है कि नहीं। आप जैसे ही ये क्वेश्चन बता रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन पर जा रहे हैं, तो आपका काम क्या है कि आप वीडियो को पॉज करो और पॉज करके उस क्वेश्चन को आप खुद से बनाने का प्रयास करो, ठीक है। और अगर आपसे बन जाए तो फिर वीडियो को चालू करो, चालू करके देखो कि क्या वही आंसर है कि नहीं। आंसर मिलाओ, आंसर अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो फिर आप देखिए कि क्या प्रॉब्लम हुआ, आपको कहाँ पे गलती हुई, आप उसको सुधारिए, ठीक है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हुआ तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, उसके लिए अलग से हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 125 पर 125 और 15 का हो गया। 40 और 85 का आप बना करके लाना। 40 और 85 आपका काम रहेगा, आप इसको बना करके लाना, ठीक। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये टाइप 2 है क्वेश्चन का। इस बहुत ही इजी है, देखिए क्या कह रहा है वो समझने का प्रयास कीजिए। ये कह रहा है कि 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए।
यानी कि सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड लिखो, है कि नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए, चाहे 120 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चन आए अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने, चाहे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए क्वेश्चन आए, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। बहुत ये तो और भी इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसको समझिए, आप थोड़ा सा इसको समझिए बनेगा कैसे। यहां पर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जिस किस का भी बोलेगा, जैसे इस क्वेश्चन में हमको बोला है 20 का, क्या बोला है 120 का बोला है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक रफ का पन्ना ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक रफ के पन्ना पर 120 का क्या करेंगे, जा करके हम इसका फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर तोड़ने का मतलब है गुणनखंड तोड़ेंगे। बच्चों अगर आपको गुणनखंड नहीं समझ में आ रहा है तो आप इतना समझो कि बच्चा में आप एलसीएम बनाए होगे, एलसीएम में 2 3 रहता है, इसमें 1 है। 2 मिनट के लिए समझ लो, इसको सबसे पहले 2 से तोड़ा जाता है, गुणनखंड है, इसको सबसे पहले 2 से तोड़ने का काम करेंगे। 2 से अगर ये कट जाता है तो कितने बार में कटेगा बच्चा, 2 से ये कटेगा 60 बार। फिर अगर 2 से काटने का प्रयास करें तो फिर 2 से कितने बार में कटेगा, 2 से 30 बार में कटेगा। आप भाग देकर के भी देख सकते हो। 2 से फिर कितने बार में कटेगा बच्चों, तो ये 2 से 15 बार में कटेगा। क्या बच्चों अब ये 2 से कटेगा, आप काटने का कोशिश करो, 1 शेष बच जाएगा, ठीक है। तो 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से लगाने का प्रयास करेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 से क्या बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर 3 से अगर हम इसको काटने का प्रयास करें तो ये 3 से नहीं कटेगा, तो फिर किससे काटने का प्रयास करेंगे, 5 से काटने का प्रयास करेंगे। याद रखिए, पहले 2 से काटेंगे, कट जाए तो ठीक, नहीं कटे तो 3 से, 3 से नहीं कटे तो फिर 5 से, ठीक है, इस तरीके से। और 5 से नहीं कटे तो फिर 7 से, 7 से नहीं कटे तो 11 से, इस तरीके से। और जैसे ही हम 5 से काटेंगे तो इसका 1 आ जाएगा। जब तक 1 आए नहीं तब तक इसको काटते रहिए, ठीक है। जब तक 1 आए नहीं तब तक इसको क्या करिए, काटते रहिए। जैसे ही अगर आपने काट लिया तो कहोगे सर अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखे, तो ये जो हमारा 120 था, हम इसको 120 का 120 रखेंगे, ठीक है, बराबर का बराबर लिखेंगे। अब हमने जो इसको काटा है तो देखेंगे कि कितने बार में काटा है भाई, तो यहां पर गिनो आप, 1 2 3, 1 2 3। आप देखोगे कि यहाँ पर क्या गो 2 है, 3 गो 2 है। क्या गो 2 है बच्चों, 3 गो 2 है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो 1 2 3, 3 गो 2 है, तो हम यहाँ पर 3 गो 2 को लिखेंगे, 1 2 और 3 गो 2, ठीक है। उसके बाद कै गो 3 है, 1 3 है, तो बच्चों हम 1 3 को लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कितना 5 है बच्चों, तो 1 5 है, तो हम 5 को लिखेंगे। कितना विद्यार्थी कहेगा सर 1 को नहीं लिखेंगे, तो कभी कभी 1 को लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड जब बना रहे होते हैं गुणनखंड विधि से किसी को मौसल औसत, तो उस वक्त लिखते हैं, उस वक्त चर्चा करेंगे। ऐसे अगर बोलेगा तो 1 को लिखने का कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ही हम यहाँ पर ये लिख लेंगे तो आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए थोड़ा सा हम बोर्ड को साफ कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए अब अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कै गो है, 3 गो है। तो आपको पावर का मतलब मालूम है ना, आप बच्चा में ये चीज जरूर पढ़े होइएगा कि x के पावर 2 का मतलब क्या होता है, x गुने x। यानी कि अगर कोई 3 गो 3 है, 2 गो 3 है, तो इसका मतलब 3 के पावर 2 है। उसी प्रकार यहाँ पर कै गो 2 है बाबू, 3 गो 2 है। कै गो 2 है, 3 गो। तो यहाँ पर 3 गो 2 है ना, तो 2 के पावर हम 3 लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 का मतलब होता है कि 3 कै गो है, 2 कै गो है, 3 गो है। समझ में आया। तो यहाँ पर 3 कै गो है बच्चा, तो 1 है। तो कहोगे सर 3 के पावर भी 1 लिख देते हैं, तो 3 के पावर 1 लिखने का जरूरत नहीं है। किसी भी संख्या का पावर में 1 देने का कोई जरूरत नहीं है। वही अगर यहाँ पर 2 गो 3 होता तो हम 3 के पावर में 2 लिखते, ठीक है। और 1 5 है तो हमने 1 5 लिख दिया। ये जो है हमारा वो आंसर आ गया। समझ में आया। ऐसे काटना है और ऐसे बनाना है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोग बनाओ, पॉज करके बनाना, थोड़ा सा भी चीटिंग नहीं चलना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको आप पॉज करके बनाओ, हम तो डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमने आपको दिया 150, क्या दिया 150 का अभाज्य गुणनखंड आप तोड़ करके दिखाओ। आप पॉज करके बनाओ, हम इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए 150 का अगर अभाज्य गुणनखंड कहेगा तोड़ने के लिए तो फिर से वही काम करेंगे। 150 का बोले तो सबसे पहला काम कि 150 बराबर में करके लिख लेंगे, ठीक है। और 150 का कहीं रफ के कॉपी पर, कहीं रफ के पन्ना में 150 का हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। तो इसका फैक्टर अगर तुम तोड़ोगे तो 2 से तो ये बिल्कुल कट जाएगा, 75 बार में कट जाएगा। फिर अगर आप 2 से काटने का कोशिश करोगे तो 2 से नहीं कटेगा बच्चों। फिर कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, ठीक है। भाग दे करके आप देख सकते हो। फिर 3 से काटने का कोशिश करोगे, नहीं कटेगा। कितने से कटेगा, ये 5 से कटेगा। क्या वो 5, एक बार में 5 में कटेगा। फिर 5 से काटेंगे तो फिर कितना बार में कटेगा, एक बार में। हमने क्या कहा था, जब तक 1 ना आए तब तक हम इसको छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। अब जैसे ही यहाँ पर 1 आ गया, जैसे ही यहाँ पर 1 आ गया, ध्यान रखिए अब हमको इसको यहाँ पे लिखना है। देखना है क्या गो 2 है, तो 1 गो 2 है, 1 गो 2 है तो 1 गो, क्या गो 3 है, 1 गो 3, तो 1 गो 3 है तो 1 गो 3। क्या गो 5 है बच्चों, 2 गो 5, तो 2 गो 5 लिखेंगे, ठीक है। और आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो समझने में, इसलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब समझ में आया। अब यहाँ पर आप देखिए कि 2 क्या गो है, 1 गो, तो 2 के पावर में 1 लिखना जरूरी नहीं है। 3 क्या गो है, 1 गो, तो 3 के पावर में 1 लिखना जरूरी नहीं है। 5 क्या गो है बच्चों, 5 2 गो है, तो 5 के पावर में 2 लिखना जरूरी है।
ये अगर आप लिख देते हैं तो आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। याद रखिए 2 नंबर का क्वेश्चन होता है ये आपका कंप्लीट क्लियर हो गया। समझ में आया? चलिए आगे फिर बढ़ते हैं अगला टाइप में। एक क्वेश्चन आप लोग घर से बना करके लाइएगा, 340 का आप बना करके लाइएगा घर से, ठीक है। चलिए आगे फिर देखते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो इसका आंसर देखा जाएगा। चलिए आइए, अब अगला क्वेश्चन क्या है। अभी हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड पढ़ा, अभी पढ़ा ना अभाज्य गुणनखंड। सोचो अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने क्यों पढ़ा, एक तो क्वेश्चन आता है उससे। अभाज्य गुणनखंड से आपका इस तरीके का क्वेश्चन भी बनेगा कि 15 और 20 का अभाज्य गुणनखंड के विधि से मौसा एवं लौसा ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन से तो सिर्फ आपका मौसा निकला होगा, लौसा तो नहीं निकला होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा भी निकालना होता है और लौसा भी निकालना होता है, इतना ध्यान में रहेगा। मौसा भी निकालना होता है और क्या निकालना होता है, लौसा भी निकालना होता है। तो मौसा और लौसा हम लोग दोनों बनाने का प्रयास करेंगे इसमें। चलिए देखते हैं। और अभी हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड आपको तोड़ना सिखाया है, तो 15 और 20 का अभाज्य गुणनखंड आप पहले तोड़ के रखो, ठीक है। चलिए इसको बनाने का तरीका क्या है वो देखिए। पिछला वीडियो में भी हमने, पिछला ही क्वेश्चन में भी हमने आपको ये बताया कि 15 और 20 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जा सकता है, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जा सकता है। तो आप सबसे पहला, इसमें आपको बड़ा छोटा पहचानने की जरूरत नहीं है, जो पहले दिखे उसको पकड़ लो। 15 है तो 15 लिख दो, ठीक है। 15 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ो जिस तरीके से हमने तोड़ा था। तो 15 का अगर अभाज्य गुणनखंड अगर आप तोड़ोगे तो 15 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। क्या बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। फिर 5 से काटोगे तो कितने बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा बच्चा, 1 बार में कटेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 गुने 5 लिख देंगे, 3 गुने 5। क्योंकि सर 1 नहीं लिखेंगे, तो कभी कभी जरूरत पड़ता है जब कुछ ऊपर नीचे नहीं मिलता है, तब अंत में हम लोग 1 गुना करके लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुने 5 में टूटा तो ये 3 गुने 5 हमने लिख दिया, ठीक है। 3 गुने 5 का 5। उसके बाद 20 क्या है, 20 है, ठीक है। अब 20 जो है, अब 20 को तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो अगर हम 20 को तोड़ने का प्रयास करते हैं तो 2 से टूटेगा ये 10 बार में, 2 से टूटेगा ये 5 बार में, 5 से टूटेगा 1 बार में, 1 बार में। तो कितना आया बच्चा यहाँ पर, 20 को अगर हम तोड़ने गए हैं तो 2 गुने 2 गुने 5 में हमारा टूटा है, इतना तोड़ लिए। अभाज्य गुणनखंड से लौसा मौसा इसी तरीके से बनता है बच्चों। अब जैसे ही हमने तोड़ लिया इसको, तोड़ने के बाद हमारा काम क्या होगा, तोड़ने के बाद हमारा काम ये है कि अब हमको देखना, तोड़ने के बाद हमारा काम क्या है कि हमको पहले मौसा बोला है तो हम पहले लिख लेंगे मौसा। क्या लिखेंगे, मौसा। मौसा बराबर, मौसा कैसे पहचानते हैं। अब मौसा पहचानने का तरीका क्या है, जैसे जो आपने अभाज्य गुणनखंड तोड़ा है, दोनों को देखिए, दोनों में जो संख्या मिल जाए उसको चुपचाप से नीचे उतार दीजिए, वही आपका क्या है, मौसा है। दोनों में जो संख्या मिल जाए उसको उतार दो और गुना कर दो। दोनों में अगर मान लो 2 संख्या मिलती है तो दोनों संख्या को उतार को गुना कर दीजिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पर क्या 3 ऊपर है, क्या 3 नीचे है, तो बिल्कुल नहीं, तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 5 ऊपर है और 5 नीचे भी है, दोनों में मिला कि नहीं मिला, तो जो संख्या दोनों में मैच कर जाए उसको नीचे उतार दो, वही आपका क्या है, मौसा है। 5 मौसा हो गया। क्योंकि सर 1 को मिला, मान लो किसी में 2 को मिल जाए तो क्या करेंगे, मान लो कि अगर कोई और संख्या मिल जाता तो उसको भी नीचे उतारते और उसको इससे गुना करते। जैसे मान लो 2 को 2 रहता है, एक ऊपर भी 2 रहता है, एक नीचे भी 2 रहता है, तो ऊपर और नीचे वाला मिला करके यहाँ पर गुने में 2 कर देते, 5 दूनी के 10 हो जाता। समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पर जो ऊपर नीचे, याद रखो मौसा का, बच्चा यहीं पर कंफ्यूज होता है। मौसा और लौसा में आपको बात ध्यान धरने वाली एक ही बात है कि मौसा जो ऊपर भी मैच करे और जो नीचे भी मैच करे, यानी कि जो संख्या आपको मिलेगा, दोनों संख्या, जैसे 15 और 20 का मौसा दिया गया था आपको अभाज्य गुणनखंड से निकालने के लिए, तो 15 और 20 का मौसा कैसे निकालेंगे, 15 और 20 दोनों में जो मिल जाए, याद रखना जो मिल जाए, जो अभाज्य गुणनखंड आप लिखोगे, जो भी संख्या आपको ऊपर नीचे दोनों में मिले वही क्या है, मौसा है। समझ में आया। जैसे 5 5 मिला तो 5 5 मौसा हो गया, तो मौसा तो आराम से निकाल लिए। अब बारी है लौसा की। किसकी, लौसा कैसे निकाले सर। लौसा निकालने का आसान तरीका, पहले जो आपने मौसम में निकाल रखा है, मौसम में जो आपका मैच कर रखा है सेम टू सेम, पहले उसको उतार दो। तो भैया मौसम में कौन कौन मैच कर रखा है, 5 5 दोनों में था, तो जो दोनों में होगा उसको 1 बार लिख देंगे, ठीक है। जो दोनों में है उसको 1 बार लिख दिए। 5 5 मिला था तो दोनों को एक जगह, ठीक है। इस दोनों के बदला में, याद रखिएगा, इस दोनों के बदला में 1 को 5 लिखे, याद रखिएगा 1 5, क्योंकि दोनों में मिल गया है। तो जब दोनों में मिल जाएगा ना तो उसके जगह पर एक ही, ठीक है। अब कहोगे सर ये 3 नहीं मिला, क्या करें। तो लौसा का नियम ये है कि जो मिले वो 1 बार, याद रखो लौसा का नियम क्या है, जो मिले वो 1 बार और जो न मिले वो भी 1 बार। तो जो मिल गया 5 5 मिल गया तो वो 1 बार, ठीक है। और नहीं मिला, 3 का ऊपर नीचे कोई नहीं है तो 3 भी 1 बार हो गया। 5 तो हमने लिख ही दिया, 3 का 3 आ ही गया, नीचे आइए। क्या इस 2 का ऊपर कोई साथी मिला है, नहीं मिला है, तो ये 2 भी 1 बार। क्या इस 2 का ऊपर कोई साथी मिला है, नहीं मिला है, तो ये भी 1 बार। मतलब समझ में आया।
जो मिले वो एक बार, जो न मिले वो भी एक बार, और तब जाकर के इसको हम गुना कर देंगे। 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी के 60। वेरी इजी। आगे कि नहीं आ गया? लॉसा आ गया आपका 60, मौसा आ गया आपका 5। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए। कितना का? जैसे मान लेते हैं हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं 18 का और 24 का, 18 और 24 का आप लोग बनाओ, ठीक है? 18 और 24 का आप लोग बनाओ। पॉज करो वीडियो, कोई बेईमानी नहीं, पॉज करो और पॉज करके बनाओ, ठीक है? हम बनाते हैं। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए। दो दो क्वेश्चन इसलिए बना दे रहे हैं ना कि जो बच्चा का डाउट है वो भाई क्लियर हो जाए। थोड़ा सा मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं, लाइट है, सब चीज है, लेकिन पंखा नहीं चालू इसलिए किए हैं क्योंकि जो लाइट लगा हुआ है अगर हम पंखा चलाते हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो वीडियो पर पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए थोड़ा सा वीडियो ऐसे बनाया जा रहा है, आप लोगों की भलाई के लिए बनाया जा रहा है थोड़ा बहुत। तो मेरा भी कुछ भलाई सोच लीजिएगा, कहेंगे नहीं हम मुंह खोल करके, आप समझदार हैं। चलिए 18, 18 का देखते हैं। 18 जो है अब यहाँ पर, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। तो अभाज्य गुणनखंड अगर आप 18 का तोड़ने जाओगे तो बहुत इजी है। 18 का तोड़ोगे तो 2 से टूटेगा 9 बार में, फिर 3 से टूटेगा 3 बार में, यानी कि कितना आ गया सर? 2 गुने 3 गुने 3। कितना आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। 24 का तोड़ो ना भाई, 24 का तोड़ो। 24 का तोड़ोगे तो 2 से टूटेगा 12 बार में, फिर 2 से टूटेगा 6 बार में, फिर 2 से टूटेगा 3 बार में। तो ये आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 3 24। क्या इतना आया कि नहीं आया? अब हमने क्या आपको बता रखा है? हमने आपको बता रखा है मौसा के लिए क्या बता रखा है बच्चा? मौसा के लिए हम लोगों ने बता रखा है कि जब भी हमसे मौसा पूछे, क्या पूछे? मौसा। तो बच्चा मौसा पूछे तो जो मैच कर जाए, ये दो मैच किया तो ये 2 लिख दिए, है कि नहीं है? ये 3 इधर नहीं मैच कर रहा है, लेकिन इस 3 का इधर तो मैच कर गया ना भाई, तो ये दोनों 3 मैच कर गया तो ये दोनों 3 लिख दिए। मौसम में नियम यही है कि जो मैच करेगा उसी को लिख सकते हैं, जो नहीं मैच करेगा उसको कितनों को चिल्लाता रहे, उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो 2 मैच कर गया 1 2, 3 मैच कर गया 1 3, उसके अलावा कोई नहीं मैच करा ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो मौसा आपका कितना चला है? 6 हो गया। बात करें लौसा का, क्या करे बच्चा? लौसा का बात करें तो आइए लौसा, लौसा निकालने का क्या प्रोसीजर है? तो लौसा निकालने का प्रोसीजर हमने आपको बता रखा है। जो मिला हुआ है उसको तो आप लिखो लो ही पहले, 2 मिला हुआ है, 3 मिला हुआ है तो उसको तो आप लिख ही लो। जो नहीं मिला, कौन नहीं मिला? ऊपर वाले में इस 3 का नीचे कोई जोड़ी नहीं मिला तो उसको भी एक बार लिखना पड़ेगा ना मेरे भाई। उसके बाद ये 2 का कोई जोड़ी नहीं मिला तो इस 2 को भी एक बार लिखना पड़ेगा, और इस 2 का भी कोई जोड़ी नहीं मिला तो इस 2 का भी लिखना पड़ेगा, है कि नहीं है? लिखना पड़ेगा। क्या लिख दिए और लिख करके इसको गुना कर दीजिए। 2 तिहाई 6 3 18 दूनी 36 और 36 दूनी के 72। इसका एलसीएम कितना चला है बच्चों? 72 चला है। बताइए क्या आसान है कि नहीं? अब कितना के मन में ये भी डाउट हो रहा होगा सर नीचे 2 था सर, आप जोड़ा पूरा करके लिख सकते थे। बच्चों नीचे जोड़ा पूरने से कुछ नहीं होता है, अपने अपने में कोई भला कोई शुभ काम, सॉरी गलती बोला गया, अपने अपने में जो होगा वो मैच करने से कोई फायदा नहीं है, दूसरा से मैच करना चाहिए, किसी और से मिलना चाहिए, तब जाकर के कुछ बात बन सकता है, ठीक है? चलिए तो ये हो गया 8वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन आपका क्या है समझिए। 9वां क्वेश्चन है आपका थोड़ा बहुत 3 अंक वाला, ठीक है? 3 अंक वाला में थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए 3 अंक वाला हम बना करके आपको दिखा रहे हैं। 3 अंक वाला कैसे बनता है वो समझिए बच्चों। 3 अंक वाले में बिल्कुल वही प्रोसीजर है मेरे भाई, डरने का कोई जरूरत नहीं है। आओ 3 अंक वाला एक बार क्वेश्चन देख लो, उसके बाद फिर इसको बीच में लेके चलते हैं। 10 15 और 21 का बनाना है। किसका बनाना है? 10 15 और 21 का। तो आओ इधर देखते हैं। 10 का क्या आप अभाज्य गुणनखंड नहीं तोड़ सकते हो? आराम से एक पन्ना लो, कॉपी लो, कलम लो और उसको बनाओ। 10 को तोड़ोगे तो टूटेगा 2 गुने 5 में। किसमें टूटेगा बच्चों? 2 गुने 5 में। 15 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड से तोड़िएगा, 15 का तोड़िएगा तो 15 का भी हमने वीडियो में सिखाया है। अगर आप भगा के देख रहे हो तो फिर चला गया, फिर बैठ जाना पड़ा ना आपको। अगर आप भगा के नहीं देख रहे हो तो समझो यहाँ पे देखो 15 का कैसे तोड़ेंगे? तो 15 को तोड़ेंगे 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से तोड़ेंगे कितना बार में कटेगा बच्चे? 3 गुने 5, 3 गुने 5। पढ़िए क्या? 21 आता है। क्या आता है बच्चों? 21 आता है। 21 को तोड़ेंगे तो कितना गुने में टूटेगा? 3 गुने 7, 3 गुने 7, 21 हो गया। अब कहोगे सर यहाँ पर तो तीनों में से कोई नहीं मिल रहा है, तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जब भी आप तोड़िएगा तो तब तक तोड़िए जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। हमने आपको ये बताया था कि 10 को अगर आप तोड़ रहे हो तो 2 से 5 बार में कटेगा, ये 5 से 1 बार में कटेगा। तो याद करो जैसे 10 को तोड़ने पर नीचे 1 आ रहा है, उसी प्रकार 15 को तोड़ने पर भी नीचे 1 आया होगा और 21 को तोड़ने पर भी 1 आया होगा। ये 1 हम हर जगह नहीं लिखते हैं, हमने आपको बताया था कि ये 1 वहीं पे लिखेंगे जहां पर हमको जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको उस 1 का जरूरत पड़ गया, ठीक है? तो अगर आप देखोगे तो 10 15 21 में कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, यानी कि सब के अंत में 1 होगा ना। होगा सर 1 क्यों?
एक से गुना करने पे किसी का कोई फर्क पड़ता नहीं, और आप तोड़े भी होगे 10 को तो नीचे एक आया होगा, 15 को तोड़े होगे तो एक आया होगा, और 21 को तोड़े होगे तो फिर से एक आया होगा। तो जब कोई नहीं मिलता है तो एक होता है। क्या होता है बच्चों? जब कोई ना मिले तो कौन मिले? एक होता है। एक कहावत है ना कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान। हाँ भाई, चलो तो मौसा निकालते हैं। मौसा 10, 15, 21 का क्या होगा भाई? तो मौसा 10, 15 में आप देखोगे, कहोगे सर मिल तो रहा है, 5 5 मिल गया। तो वो मौसा का नियम है कि जय को दे ले उतने मिलावे के हो, वही से ज्यादा अगर मिला, सॉरी वही से कम मिलना नहीं है, वही से अगर कम मिला तो मौसा ना निकाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो कोई भी संख्या तीनों में नहीं है, सिर्फ एक है तीनों में, तो जो मिल जाए उसको पकड़ लीजिए। एक आ गया कि नहीं आ गया? समझाया? एक आ गया, मौसा आपका आ गया एक। बहुत इजी तरीके से आंसर आ गया आपका। मौसा कितना निकल करके चलाया? मौसा निकल करके चलाया आपका एक। क्या भारी है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं लौसा का। किसका बात करते हैं? लौसा। आइए लौसा निकालते हैं। तो लौसा निकालना है अब हम, लौसा माने कि एलसीएम। ठीक है, अब जब हमको एलसीएम निकालना है तो याद रखिएगा कि जो मिलता है वो तो एक बार, तो एक से गुना गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपका मन हो तो आप लिख दो, दो तीनों में मिला हुआ है तो एक, हालांकि नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत ना है। अब देखो लौसा का नियम क्या है कि तीनों में मिले वो भी एक बार, दो में मिले वो भी एक बार, और जो न मिले वो भी एक बार। मतलब समझ में आ रहा है? अरे सीधा सिंपल सा, अगर हम आपको नॉर्मल लौसा दे 10, 15 और 20 का, तो आप किससे लगाओगे? दो से लगाओगे। कहोगे सर दो से इसमें तीनों कट रहा है क्या? नहीं ना कट रहा है, दुइयों को कट रहा है, 10 और 20 कट रहा है, तो फिर दो से क्यों लगाए? क्योंकि नियम होता है कि अगर तीन को दे तो से दुइयों को कट जाए तो लौसा में लगा देते हैं। तो वही हाल यहाँ पर भी है। लौसा जब हम निकाल रहे हो ना, तो तीनों में मिले तहियो एक बार, दो में मिले तहियो एक बार, और एक में मिले तहियो एक बार। तो तीनों में एक मिला हुआ है तो आपका मर्जी, आप एक लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो दो में, हम तो नहीं लिखते हैं, आप लोग भी मत लिखना, जो दो में मिले उसको भी एक बार। तो ये दो दोनों में नहीं है। अगर आप देखोगे तो 5 दो में मिल रहा है ना, ये 5 दो में मिल गया तो 5 क्या बार? एक बार। ये 3 दोनों दो में है तो ये 3 क्या बार? एक बार। ठीक है, तो जो मिल जाए याद रखिएगा, जो दो में मिल जाए उसको एक बार लिख लेते हैं पहले। तो 5 5 मिल गया तो 5 लिख दिया, 3 3 मिल गया तो 3 लिख दिया। अब उसको लिखो जो नहीं मिलता है, तो 2 किसी में भी नहीं मिला है तो ये भी एक बार, और 7 भी किसी में नहीं मिला है तो ये भी एक बार। उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं, आप गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 × 15 दूनी 30, और 30 सते 210। आप 10, 15 और 21 का पहाड़ा आप देख लेना कितना आता है, 210 आता है कि नहीं आता है। 10, 15 और 21 का एलसीएम निकालोगे आपका 210 आ जाएगा। इसका मौसा कितना आ गया? एक आ गया। इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, वो आप बना लीजिएगा। हम एक दे रहे हैं यहाँ पर 5, 8 और 25 का बना के आप लोग देखिएगा। ठीक है, 5, 8 अगर आप 25 का बनाते हैं तो आप देखिएगा कितना आता है। ठीक, चलिए यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखा हुआ है, तो वहां पे कुछ फार्मूला को जान लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, फार्मूला क्या है वो समझिए। फार्मूला क्या कहता है यहाँ पे कुछ फार्मूला है, उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। सूत्र इसमें याद रखना है। अभी जो हम लोगों ने उधर देखा कि दो अभाज्य संख्या, यह सूत्र सिर्फ दो संख्या वाले पर, दो संख्या वाले के लिए, 3 संख्या वाले के लिए नहीं है। अभी समझो, जैसे पिछला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ये बनाया, तो इसमें दो संख्या था, एक लौसा था और एक मौसा था, इसी से आपको मिल जाएगा। जो दो संख्या था उसमें से एक को पहली संख्या बोलते हैं, एक को दूसरी संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला ये होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा। क्या होता है? मौसा गुने लौसा। समझ में आया? दो संख्या से मतलब समझ में आ रहा है ना? जैसे कुछ आपको कुछ क्वेश्चन दिया था, पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था, इसमें कुछ क्वेश्चन पीछे 18 और 24 का लौसा और मौसा निकाले। अब आज गुणनखंड, तो जो 18 और 24 है, 18 पहली संख्या, 24 दूसरी संख्या। समझ में आया? तो पहली संख्या वो हो गई, 18, 24 हो गई दूसरी संख्या। हम बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहे हैं। दो संख्या का मतलब क्या होता है? दो संख्या आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो पहले दिया रहेगा वो उसको पहली संख्या, जो बाद में दिया रहेगा उसको दूसरी संख्या, और उसका आप लौसा और मौसा निकालते हो। तो यही कह रहा है कि जब भी आप दो संख्या का लौसा मौसा निकालोगे ना, तो जो उसका आप लौसा और मौसा निकालोगे उसको गुना करोगे 100, और जो आप पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुना करोगे वो बराबर होगा। कहोगे सर मतलब नहीं समझे? मतलब ये समझो, ये जैसे 18 और 24 का तुम मौसा निकाले हो, तो ये 18 पहली संख्या और 24 दूसरी संख्या, इस दोनों का गुना करोगे ना तो उतने आएगा जितना तुम इसके मौसा और लौसा का गुना करोगे। तो इसका मौसा है 6 और लौसा है 72, ये ना है। आप आओ आगे, यानी कि अगर आप पहली संख्या, इसको हम प्रूव करके बता देते हैं, 18 गुने अगर 24 जितना करोगे, 18 में 24 से जितना गुना करोगे, और इसका लौसा और मौसा कितना आया था? 72 और 6 था शायद में भी, कितना था जी? 6 और 72। हाँ ठीक है,
6 और 72, 906 था और 972 था। आप इस दोनों को गुना करके देखो, एक ही आएगा। 6 दूनी के 12, 7 6 42, 1 43। इसमें भी अगर गुना करोगे तो आप उतने आएगा 432। यानी कि यही सूत्र यही कहता है कि जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है वो, और मौसा और लौसा है वो, दोनों को गुना करोगे तो उतने आएगा। यही फॉर्मूला है। कभी कभी पहली संख्या और दूसरी संख्या की जगह पर आपको यह दिया जा सकता है, जैसे दे दिया जाएगा कि संख्याओं का गुणनफल, क्या कहेगा, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने लौसा, मौसा गुने लौसा। संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो मौसा और लौसा के बराबर होता है। ये भी है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो मौसा और लौसा के बराबर होता है। इतना समझ में आ गया कि कहोगे सर यहाँ पर तो संख्या दिया, पहला संख्या दूसरा संख्या तो गायब कर दिया। हमने पहले ही आपको बताया है कि ये फॉर्मूला है ही सिर्फ 2 संख्या वालों के लिए। जैसे ही 3 संख्या वाला आएगा ये फॉर्मूला उस पर वैलिड नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। तो जैसे मान लो 2 संख्या है तो 2 संख्या यही ना है, तो संख्याओं का गुणनफल, तो जैसे मेरे पास 2 संख्या है तो दोनों संख्या को गुना कर दिया, वही तो संख्याओं का गुणनफल है। यानी कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी कि जो गुणनफल आया है 432, वो किसके बराबर होता है, मौसा और लौसा के गुणनफल के। तो मौसा और लौसा के गुणनफल के तो भी तो इतने आया है ना, आया है कि नहीं आया भाई, आया है ना, यही होता है। समझ में आया? ये 2 फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का ही आगे इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है वो समझो। आपको क्या करेगा, 4 चीज है ना इसमें, पहला ये देखो 4 चीज कौन कौन सा है वो हम बता देते हैं। देखो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया ना। 4 चीज है कि नहीं है इस फॉर्मूला में। इस चारों फॉर्मूला में इस 4 चीज में से कोई एक को गायब कर देगा, 3 आपको देगा और उस चौथे को निकालने के लिए कहेगा। देखो गौर से, ये 4 फॉर्मूला में 4 चीज है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, मौसा लौसा, 4 चीज हुआ। इस 4 में से कोई 3 आपको दे देगा, एक को गायब कर देगा, कहेगा निकालो। जैसे लौसा और मौसा आपको दे देगा और एक को संख्या दे देगा, दूसरा का गायब कर देगा। चाहे कभी कभी दोनों संख्या ही दे देगा, एक को मौसा दे देगा, लौसा गायब कर देगा। तो उसका भी उपाय अपने पास है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है समझिए, वो पीछे जो फॉर्मूला लिखा है उसी पे ये क्वेश्चन बनेगा। आप क्वेश्चन समझो। 2 संख्याओं का मौसा 13 है तथा लौसा 182 है। देखो मौसा और लौसा दे दिया है ना, 4 चीज में से 2 चीज तो आ ही गया। यदि उनमें से एक संख्या 26 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करे। यानी कि पहली संख्या अगर 26 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करे। लौसा दिया, मौसा दिया और पहली संख्या दे दिया। कै को दे दिया बच्चों, 3 को दे दिया। बचा कौन, चौथा। हमने यही बोला था ना कि 3 को दे देगा और चौथा आपसे पूछेगा। तो बहुत इजी है। पहले देखो मेरा बनाने का थोड़ा अलग स्टाइल है। पहले जो क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया होता है पहले हम उसको लिख लेते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो लिखिए दिया गया है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है तो लिखिए गिवन। क्या लिखिए, गिवन। ठीक है, दिया गया है तो दिया गया है लिखिए। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप लिखिए गिवन, और अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप लिख सकते हैं दिया गया है। हम लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए बता दिए। तो दिया गया है लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं, दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों, मौसा दिया गया है। क्या दिया गया है, मौसा। हम लिखेंगे दिया गया है मौसा बराबर 13। क्या दिया गया है, मौसा बराबर 13। लौसा, लौसा क्या दिया हुआ है बच्चा, तो लिखेंगे लौसा बराबर 182। दिले है कि नहीं दिले हो, मौसा 13 लौसा 182। एक संख्या 26 है तो ये कौन सी दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, पहली संख्या कितना है, 26 है। कितना है बच्चों, 26। तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। क्या इजी है भाई। अब हम लोग यहां से अपना काम स्टार्ट करेंगे। लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, नहीं तो सीधे लिखिए कि चूंकि पहली संख्या, क्या लिखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या लिखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, बराबर होता है मौसा गुने लौसा। देखो मैथ में सब जो खेल है ना बच्चों फॉर्मूला का है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बनेगा। देखो यहाँ पर मौसा लौसा पहली संख्या, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पहला संख्या में दूसरा संख्या से गुणा करेंगे तो वो मौसा और लौसा के बराबर होगा, है कि नहीं। जहां पर जो मान दिया गया है उसको पुट कीजिए। क्या पहली संख्या हमारे पास है, तो बच्चों है, तो हम लिखेंगे 26। क्या लिखेंगे, 26। गुना का चिन्ह तो गुना का चिन्ह। दूसरी संख्या क्या हमारे पास है, तो बिल्कुल नहीं है, तो दूसरी संख्या नहीं है हमारे पास, तो हम लिखेंगे दूसरी संख्या का दूसरी संख्या ही लिख देंगे। मौसा है हमारे पास, क्या, तो मौसा दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, कितना, 13। लौसा दिया हुआ था, क्या, लौसा भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, 182 दिया था कि नहीं दिया था बच्चों।
अब अगर आप थोड़ा बहुत देखोगे तो जो चीज हमको चाहिए, जैसे दूसरी संख्या हमको चाहिए, तो हम दूसरी संख्या को अपने पास रख लेंगे। उधर 13 × 182 था, 13 × 182 था। इधर 26 हमारा गुने में है, किसमें है, गुना में है, तो उस साइड जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग में। 13 यहाँ पर इसका पैर 26 यहाँ पे इसका पैर पकड़ के रखा हुआ था, जैसे ही ये पैर को भजाड़ेगा वैसे ही वहां पे कहा, नीचे। यानी कि ये 26 गुना में है, तो नियम कहता है कि उधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, बटा में चला जाएगा। अब देखो काट छाट करके, क्या काट छाट होने से कुछ आंसर निकल के आता है बच्चों। यहाँ पर आपकी दूसरी संख्या क्या निकल करके आएगी, तो यहाँ पर देखो 13 से अगर हम काटे तो 26 कटेगा 2 बार में। क्या बार में कटेगा बच्चों, 13 से अगर हम काटे तो 26 क्या बार में कटा, 2 बार में कटा, ठीक है। और ये 2 से अगर हम 182 को काटे तो 91 बार में कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमारा जो दूसरा संख्या निकल करके कितना चला है बच्चों, दूसरा संख्या जो था वो निकल करके चला है 91। आया कि नहीं आया, इजी था, बहुत इजी था, ठीक है। आगे चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाओ, पॉज करके बनाओ, हम तो बना ही रहे भाइयों, तुम लोग पॉज करके बनाओ इसको, ठीक है। चलो पॉज करके बनाते हैं इसको। इस क्वेश्चन में दो संख्याओं का मौसा 2 है, लौसा कितना है, दो संख्याओं का मौसा 2 है, लौसा 126 है। तो जो चीज दिया रहता है उसको लिख दीजिए ना, पहले दिया गया है। बेईमानी कोई नहीं कर रहा है जी, पॉज करके बनाने के लिए बोले थे, रोक करके बना करके ही आए हो ना, कि सीधे तुम नहीं चल रहे हो। अगर सीधे चल रहे हो बच्चों तो किसी को नहीं ठग रहे हो, हम ना देखने जा रहे हैं तुमको, ना आप हमको यहाँ पर देखने आ रहे हो, ठीक है। आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, अगर आप बनाते हो रोक करके तो आपका बेनिफिट होगा प्यारे बच्चों। हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के कि आप लोग बनाओ, रोक करके बनाओ, ठीक है। तब आवाज, मौसा कितना दिया हुआ है, तो मौसा जो दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है 2। क्या दिया हुआ है, 2। लौसा जो दिया हुआ है बच्चों वो कितना दिया गया है, तो जो लौसा दिया गया है बच्चों वो दिया गया है 126। क्या दिया गया है, 126। अब जब मौसा 2 दिया है, लौसा 126 दे दिया हुआ है, तो तुम ही बताओ, जब मौसा और लौसा हमको दे रखा है पहले से ही, तो हम क्या करेंगे, एक और संख्या यहाँ पर दिया हुआ है तो उसको हम पहली संख्या लिख देंगे। पहली संख्या, पहला पहला प्यार, छोड़ो नहीं पूछेंगे भाई, 18 पूछ ही लेते हैं। 10th का विद्यार्थी है तू लोग, इस सब के चक्कर में रहता है क्या, अगर रहता है तो हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं, सबका एक उम्र होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप, क्योंकि बहुत बड़े टीचर है विकास दिव्य कीर्ति सर, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में, उन्होंने अपने भाषण में ये कहा है कि सब चीज़ करना चाहिए, ठीक है। तो हम तो उतने बड़े नहीं हैं, हम तो थोड़े बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं उनसे, ठीक है। तो हम तो ये मानेंगे कि पढ़ाई के वक्त पढ़ाई कीजिए, बाकी आपका पर्सनल लाइफ आप जो कीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा बच बचा के चलना, ठीक है, नहीं तो शिकार हो जाओगे बच्चों। मौसा कितना है 2, लौसा है 126 और पहली संख्या कितनी है 18। तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है तो हम लिखेंगे चूंकि क्या भाई, पहली संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। होता है कि नहीं होता है, मौसा गुणे लौसा होता है ना जी। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। पहला संख्या क्या दिया हुआ है आप देख लो खुद से, पहला संख्या जो दिया हुआ है वो कितना है बच्चों, तो पहला संख्या दिया हुआ है 18। क्या दिया हुआ है 18। क्या दूसरी संख्या दी हुई है हमारे पास, बिल्कुल नहीं। क्या पीछे वाले में हम लोगों ने कुछ गलत लिखा है क्या, 26 नहीं, ठीक है। दूसरी संख्या हमारी नहीं दी हुई है। मौसा कितना दिया हुआ है बच्चों, 2 दिया हुआ है, और लौसा कितना दिया हुआ है बच्चों, तो 126 दिया हुआ है। वही काम, दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या को अपने पास रखिए, है ना। और 2 गुणे 126 तो था ही, ये जो 18 इधर पहला संख्या है, अगर ये इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, भट्टा में चला जाएगा। अगर आप 18 से 126 को भाग देते हो तो 18 सत्ते 126 खत्म। तो दूसरी संख्या बराबर क्या आता है निकल करके, दूसरी संख्या बराबर आता है 2 सत्ते 14। कितना आता है बच्चों, 2 सत्ते 14, और आपका जो फाइनल आंसर है वो निकल करके चला आएगा कितना, 14, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन भारी है, नहीं है। एक कहोगे सर एक और आप बताए थे संख्याओं का गुणनफल, वो तो अभी तक कोई पूछा ही नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनाए, तो बच्चों ये रहा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। चला गया बैक, बैक चला गया ना, चलिए इतना ही है ना, काफी है। चलिए तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल वाला अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बाकी
कैसा वीडियो लगा आप लोग एक बार अगर अच्छा लगा हो तो भाई दोस्तों में शेयर कर दो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वीडियो सिर्फ देख करके हम अपना फायदा उठा करके रह जाएं, तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो, नहीं अच्छा लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, और लाइक भी मत करना तुम, ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो। अगर अच्छा लगा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको अच्छा लगा है तो इस भाई के लिए कम से कम एक शेयर, कम से कम एक शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।